हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बेटा पिछले वीडियो में पढ़ा था, अब हम लोग बात करेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल के रासायनिक गुण। आज ये पढ़ लेंगे, फिर ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोगों ने जो नेमिंग रिएक्शंस हम लोग देखे थे, उसके बारे में हम लोग क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, पढ़ेंगे। सारी चीजों को हम लोगों ने ये देख लिया था कि नेमिंग रिएक्शंस कौन कौन है जो हमें इंपॉर्टेंट है पढ़ने। अब एक एक करके हम लोग उसको सारे को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो हेडिंग क्या बनाइएगा, रासायनिक गुणधर्म। रासायनिक गुणधर्म किसका रासायनिक गुणधर्म है बेटा, यहाँ पे रासायनिक गुणधर्म है कार्बोक्सिलिक अम्ल का। तो इसमें सबसे पहले ये होता है कि कार्बोक्सिलिक अम्ल का जब हम लोग रिएक्शंस कराएंगे किसके साथ, क्षार धातु के साथ, तो इसमें हेडिंग बना लेना क्षार धातु के साथ, क्षार धातु के साथ अभिक्रिया। ठीक, जब क्षार धातु के साथ हम लोग अभिक्रिया कराएंगे तो यहाँ पर क्या होगा, बस एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि ये जो होता है, ये कौन है, कार्बोक्सिलिक है, और इसमें का जो हाइड्रोजन होता है बेटा, ये सक्रिय होता है। ये हाइड्रोजन क्या होता है, सक्रिय होता है, जो H2 के फॉर्म में, मतलब गैस के फॉर्म में ये निकल जाता है। इतनी बातें समझ में आ रही है। ये किसके फॉर्म में निकल जाएगा, यहाँ पर H2 के फॉर्म में, यहाँ से ये क्या हो जाएगा, रिलीज हो जाएगा। ठीक, चलो अगर मैं यहाँ पे बोलूं कि हमें किसके साथ करवाना है, क्षार धातु के साथ रिएक्शंस को करवाना है, तो यहाँ पे क्या होगा, COOH होगा। और यहाँ पे कोई भी क्षार धातु ले लो, लाइक सोडियम ले ले, या फिर तुम कुछ भी कर सकते हो, तो यहाँ पे सोडियम ले लो। अब इसके साथ जब तुम रिएक्शंस कराओगे तो ये क्या है, सक्रिय है, तो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। और यहाँ पे तुम्हें क्या करना पड़ेगा बेटा, R लेना पड़ेगा, कोई भी R ले लो, और इसका 2 मॉलिक्यूल। ठीक है, ये तो फंक्शनल ग्रुप था तुम्हारा। अब यहाँ से रिएक्शंस कराओगे तो यहाँ पे तुम्हारा बोल रहा है कि H2 निकल जाएगा, जो जुड़ेगा उसको इस प्रकार से यहाँ पे जोड़ दो, ये इस प्रकार से जुड़ जाएगा, और यहाँ पर हाइड्रोजन गैस कुछ इस प्रकार से निकल जाएंगे। ठीक, अब आपका मन कर रहा है तो यहाँ पर R की वैल्यू रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर R की जो होता है एल्काइल, वहां पे इसको रख लो, इस प्रकार से इसको सॉल्व कर दो, यहाँ पर ये इस प्रकार से बन जाएगा, ये हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी। देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ा हुआ है। स्टेटमेंट पे मत जाना, स्टेटमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस नहीं करना है। जिस चीज को बस कहा जा रहा है उस पर याद रखो कि कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा, उसका जब हम लोग क्षार धातु के साथ रिएक्शंस कराएंगे तो ये जो सक्रिय हाइड्रोजन है बेटा, ये हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में ये निकल जाएगा। ठीक, और ये क्या बना रहा है, तुम्हारा सोडियम एसीटेट बना रहा है। क्या बना रहा है यहाँ पे, सोडियम एसीटेट बना रहा है। नेक्स्ट अगर हम लोग दूसरे की बात करें तो दूसरा जो हमारे पास आता है वो होता है अमोनिया के साथ, अमोनिया के साथ। ठीक, अमोनिया के साथ जब हम लोग करेंगे तब देखो, इसके पहले हम लोगों ने अमोनिया के साथ देख लिया था, किसमें, कमेंट में जरूर बताना कि हम लोगों ने अमोनिया का किसके साथ रिएक्शन देखे थे। उसी तरह यहाँ पर भी होगा, बस उसी तरह करना है, उसी का जैसे हम लोग कॉपी कर रहे थे यहाँ पर। तो यहाँ पर भी क्या करना है बेटा, आप यहाँ पे कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, ठीक है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लो, और यहाँ पर अमोनिया के साथ रिएक्शंस कराओ। तो हम लोग जानते थे कि यहाँ का एक हाइड्रोजन, ठीक है बेटा, हम लोग जानते क्या थे कि यहाँ का एक हाइड्रोजन और यहाँ का OH, ये निकल के क्या बना लेगा, वाटर। ये निकल कर क्या बनाएगा भाई, यहाँ का सीखे थे हम लोग, यहाँ का एक हाइड्रोजन इस OH के साथ निकलता है और बना लेता है क्या, जल बना लेता है। और जो जो यहाँ पे बचता है उसको लिख लीजिए, तो यहाँ पे बचा क्या, CH3। हम लोग एल्डिहाइड कीटोन में ऐसा कुछ तो पढ़े हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे बचेगा क्या, CH3 और CO। ठीक है, ये तो निकल गया, और यहाँ पे क्या बचा, NH2। इस प्रकार से ये बन गया, और यहाँ से वाटर इस प्रकार से यहाँ पे निकल गया। ठीक है, अगर मान लो मैं यहीं पे और भी ले लूं, जैसे ये बेंजीन वाला, इस प्रकार से अगर मैं यहाँ पे ले लेती हूँ, ठीक, और इसका रिएक्शन फिर से हम अमोनिया के साथ करवाते हैं। जब अमोनिया के साथ करवाएंगे तो तुम्हें पता है कि यहाँ का OH यहाँ के एक हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। एग्जाम में तुम लोग ऐसे मत लिखना, बस तुम लोग को हम बता रहे हैं कि कैसे कहाँ पर हो रहा है। तो ये क्या बन जाएगा, कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बन जाएगा, ये कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये बेटा बन जाएगा, और आपका क्या हो जाएगा, वाटर यहाँ से निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर हो रहा है, यहाँ तक इसको नोट करिए बेटा जल्दी से। चलो अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं बेटा नेक्स्ट की, तो नेक्स्ट हमारे पास आता है
एनहाइड्राइड का निर्माण। ठीक है, जब एनहाइड्राइड का निर्माण होगा तो यहाँ पर हेडिंग बनाइएगा एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड, एनहाइड्राइड का निर्माण। एनहाइड्राइड का निर्माण होगा तब ये कैसे होगा, इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, एनहाइड्राइड जो होता है ना, ये होता है बेटा P2O5, ये होता है फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। क्या होता है इसका नाम, फॉस्फोरस, इसका नाम होता है फॉस्फोरस, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड, फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड। जब ये फॉस्फोरस पेंटा ऑक्साइड के साथ करता है तो ये क्या करता है, वाटर को ले लेता है। जैसे भाई हम लोग देख रहे थे ना फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड, इस तरीके के देख रहे थे, तो क्या हो रहा था, तो यहाँ पे क्या हो रहा था, ये जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड जैसे खून चूसने वाले लोग होते हैं तो ये पानी चूस लेता है। कहाँ से, जब हम लोग यहाँ पे कार्बोक्सिलिक अम्ल लेंगे तो इसका काम क्या होता है, पानी को बाहर निकाल देना। ठीक है, वाटर को बाहर निकालना। चलो अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर क्या लेते हैं बेटा, यहाँ पर ये हमारा एसिडिक एसिड है और इसका 2 मोल लेते हैं। कितना, इसका 2 मोल लेते हैं। तो यहाँ पर कुछ इस प्रकार से, तो ये क्या करता है, फॉस्फोरस जो पेंटा ऑक्साइड है ये क्या करवाएगा बेटा, वाटर को निकलवा देगा। ये वाटर को निकलवा देगा, यहाँ का OH और यहाँ का एक हाइड्रोजन। ठीक, इस प्रकार से ये निकल जाते हैं पानी। और जो बचता है, जो भी बचा, आप एक साथ उसको क्या कर दो, जोड़ दो। ठीक है, यहाँ पर बेटा जो कुछ भी बचता है उसको एक साथ जोड़ दो। तो यहाँ पे बचेगा क्या, CH3 बचेगा यहाँ से, और यहाँ से क्या बचेगा, यहाँ पर बोलो जल्दी से, यहाँ पर क्या होगा, CO हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ का एक O इधर लगा दो, और यहाँ पे बचता है CH3, और यहाँ पे क्या हुआ, CO। इस प्रकार से ये बचता है, और यहाँ से वाटर क्या हो जाता है, निकल जाता है। वाटर क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से निकल जाता है। इसी को हम लोग कहते हैं एसिडिक एनहाइड्राइड। क्या कहते हैं, एसिडिक, सॉरी, एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिडिक एनहाइड्राइड। ठीक, इस प्रकार से इसको कहा जाता है। अगर मैं यहाँ पे बोलूं, जैसे अब ये क्या होता है, ये जो हमारे पास फास्फोरस पेंटाक्लोराइड है ये निर्जलीय कारक है। क्या है वो, यहाँ पर हम लोगों ने क्या देखा था कि ये जो फॉस्फोरस पेंटाक्लोराइड है वो निर्जलीय कारक है, मतलब कि ये पानी बाहर को निकलवाता है। क्या करता है बेटा, ये पानी को बाहर निकलवाने का काम करता है। ठीक, अगर मैं यहाँ पर आगे बोलूं तो आगे यहाँ पर हो सकता है कि अगर मैं यहाँ पे इसको इस प्रकार से लिखूं, इसका रिएक्शन कराओ तब कैसे बनेगा, ये हमारे पास क्या है, CH3CO NH2। इसका जब रिएक्शन करवाओगे इसकी उपस्थिति में, तो भाई ये जहां पर भी देखता है ना, इसके किसी के साथ रिएक्शन कराओगे, ये जहां पे भी जाएगा देखेगा कि वाटर बस निकल रहा है कि नहीं। तो ये क्या करता है, यहाँ का 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, ये दोनों मिलके क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं वाटर के फॉर्म में। तो कुछ हमारा कंपाउंड जो बचता है ये CH3 यहाँ पे बच जाएगा NC, ये इस प्रकार से बन जाएगा और निकलेगा क्या, यहाँ से वाटर कुछ इस प्रकार से निकल जाए, सॉरी यहाँ पे CN होगा, यहाँ पे CN इस प्रकार से निकल जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर वाटर ये निकल जाएगा। अब देखो होता क्या है कि ये जब भी देखेगा किसी भी कंपाउंड में तो ये क्या करवाएगा, वाटर को निकलवाने का काम करता है। ठीक, अब हम लोग बात करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट अपचयन की। ठीक है, अपचयन क्या होता है, देखो ये सारी चीजें ना तुम लोग बार बार पढ़ते आ रहे हो, अब यहाँ पर बार बार बताना एक ही चीज अच्छा नहीं लगता। अगर हम लोग अपचयन की बात करें तो हमारे पास अपचयन में क्या होता था, लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड होता था। ठीक, यही तो हम लोग अपचयन करवाते थे, सब जानते हैं, हम लोग पढ़े हैं। तो अगर यहाँ पर अपचयन करवाया जाएगा तो यहाँ पे क्या होता है कि हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक है, हमारे पास जो भी बेटा कार्बोक्सिलिक अम्ल है, यहाँ पे जो भी हमारे पास कार्बोक्सिलिक अम्ल होता है उसका जब हम लोग अपचयन करवाते हैं, ठीक, उसका जब भी हम लोग अपचयन करवाते हैं तो किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में। ठीक, किसमें कन्वर्ट होता है, एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है। इतनी बातें तो क्लियर है। फिर जब हम लोग इसका अपचयन करवाते हैं ना, जब हम लोग इसका अपचयन करवाएंगे तो ये क्या बनाएगा, यहाँ से एल्केन बना लेगा। क्या बना लेगा बेटा, एल्केन। ठीक, ये हमें एल्कीन बना के देता है कुछ इस प्रकार से।
ये बातें याद रखिएगा, फिर आपको रिएक्शंस में बहुत इजी समझ में आने लगेगा, कोई टफ नहीं है। देखो होता क्या है कि हमें क्या लेना है, कार्बोक्सिलिक अम्ल ले लेना है। तो यहाँ से CH3COOH ये हम लोगों ने लिया। अब हमें क्या करवाना है, यहाँ पर हमें लेना है अपचयन करवाने के लिए लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। ठीक, ये ले लिया। अब अपचयन करवाना है तो हमें अपचयन में क्या होता है, ऑक्सीजन को हटा देना है, हाइड्रोजन को ऐड ही तो करना होता है। तो यहाँ पे क्या बनाएगा, पहले ये एल्डिहाइड बनाएगा। जितने कार्बन का आप लेते हो उतने ही कार्बन का आपको एल्डिहाइड बनाकर ये देगा। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, CH3CHO इस प्रकार से देगा। फिर से इसका अपचयन करवा दीजिए। फिर जब इसका दोबारा अपचयन करवा देंगे तो ये क्या करवाएगा, और भी हाइड्रोजन को हटाने का काम कर देगा, सॉरी ऑक्सीजन को। तो यहाँ पे ये क्या बना देता है आपका एल्केन, क्या लिखे हैं एल्कोहल, सॉरी बेटा, ये यहाँ पर एल्कोहल बना के देगा, एल्केन लिख दिए, ये होगा एल्कोहल, ये यहाँ से आपको एल्कोहल देता है। तो जितने कार्बन का है उतने कार्बन का ही देगा, CH3CH2OH ये इस प्रकार से एल्कोहल बना के आपको देगा। एल्केन अभी हम लोग पढ़ेंगे किस में देगा। ठीक, तो यहाँ तक इसको नोट कर लीजिए। अब आपके पास कुछ भी देगा तो आप कर ले जाओगे कि नहीं, यहाँ तक अच्छा नोट करो पहले। चलो अब हम लोग इसका प्रबल अपचायक लेंगे। जब हम लोग प्रबल अपचायक लेंगे तब क्या होगा, देखो उसी के आगे करना है प्रबल अपचायक। जब हम लोग प्रबल अपचायक लेते हैं तो प्रबल अपचायक में हमारा कौन होता है, लाल फास्फोरस होता है। ठीक, लाल फास्फोरस होता है प्लस HI, ठीक, हाइड्रोजन आयोडाइड। अगर ये हम जब लेते हैं तो हमें क्या मिलता है, तो याद रखिएगा कि जब भी हम लोग ये लेंगे तो हमारे पास जो कार्बोक्सिलिक अम्ल होगा वो एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक, मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर CH3COOH है। ये प्रबल अपचायक की उपस्थिति में जब आप करवाएंगे रिएक्शंस तो ये आपको क्या देगा, ये लाल फास्फोरस हो गया और HI, यहाँ पे लिख लेना लाल फास्फोरस प्लस HI। जब इसके उपस्थिति में हम लोग करवाते हैं तो हमें ये क्या देता है बेटा, यहाँ पे एल्केन बना के दे देगा। क्या बना के दे देगा, एल्केन बना के दे देगा, C2H6 ये कुछ इस प्रकार से हमें बनाकर देता है। ये प्रबल अपचायक में लिख लीजिएगा एल्केन। कभी कभी क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि एल्केन बनाने की विधि, तो ये सारी विधियां आप लोग लिख सकते हो एग्जाम में। देखो एग्जाम में जरूरी नहीं होता बेटा कि यहाँ पर आपको क्या देगा, नेमिंग रिएक्शंस, बार बार नेमिंग रिएक्शंस के साथ साथ आप उसी क्वेश्चन से उसी से आप लोग किसी और तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, जैसे कैसे प्राप्त करें, ये सारी चीजें हो जाती है। अब अगर हम लोग बात करें यहाँ पे नेक्स्ट, तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि जब लोग प्रबल अपचायक लेते हैं बेटा तो ये समान कार्बन वाले ही एल्केन देता है, मतलब जितने कार्बन आप ले रहे हो उतने ही कार्बन के आपको एल्केन भी बना के देगा, मतलब समान कार्बन वाले ही एल्केन आपको देगा। अगर हम लोग अब बात करें यहाँ पे तो वी कार्बोक्सिलीकरण, वी कार्बोक्सिलिक करण। ठीक, अगर जब हम लोग ये देखेंगे तो इसमें क्या होगा, ध्यान सुनना, इसमें क्या होता है, ये सोडा लाइम की उपस्थिति में होता है। सोडा लाइम, देखो ये सारी चीजें हम लोगों ने बहुत पहले से ही सीखा है कि सोडा लाइम होता क्या है। सोडा लाइम में होता है बेटा ये कैल्शियम ऑक्साइड प्लस ये सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये होता है हमारा सोडा लाइम। जब हम लोग ये करवाते हैं तो क्या बनता है, तो यहाँ से बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ से हमें ना कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। क्या निकालता है, कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। कंफर्म हो, चलो अब आगे हम लोग देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास CH3COOH ये हो गया। ठीक, यहाँ पर जब इसको हम लोग करवाएंगे किसके साथ रिएक्शन, सोडा लाइम के साथ। जैसे ही हम लोगों ने क्या लिया, यहाँ पे सोडा लाइम लिया तो ये क्या बनाएगा, पहले कार्बन डाइऑक्साइड तो बाहर निकाल देगा, ये निकाला कार्बन डाइऑक्साइड, जैसे ही तुम्हारा ये बाहर निकाल देगा तुम्हारे पास जो बचता है उसको लिख दो। तो यहाँ पे बचेगा क्या, मीथेन, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल गया। समझ पा रहे हो कि नहीं बात को। अब अगर हम लोग मान लो यहाँ पर ये तो हमारे अल्फा हाइड्रोजन वाले हो गए, अगर हम लोग जो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये फॉर्मिक अम्ल ले लिया। ठीक, तो इसके साथ क्या करेगा,
इसके साथ भी वही केस में बनेगा, लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान से देखना इसमें होता क्या है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकालेगा और हाइड्रोजन गैस भी निकाल देगा। ठीक, ये इस प्रकार से बनता है। समझ में आ रही है कि नहीं बातें? अगर ऐसा कुछ बोल दिया तो आप कैसे करोगे? ठीक है, कि फार्मिक अम्ल से का सोडा लाइम के साथ अभिक्रिया कराने पे क्या प्राप्त होता है। तो बेटा आप लोग कुछ ना कुछ तो करवाएंगे ना, कुछ ना कुछ तो यहाँ पे गड़बड़ जरूर करेंगे, बनाएंगे यही सब। लेकिन ये देखो ध्यान से क्या हो रहा है यहाँ पर, ये सारी चीजें अगर मान लो यहाँ पर इसने क्या दे दिया, C3H7COOH दे दिया। अगर ये देता है तो फिर इसी की उपस्थिति में आपको करवाना है तो क्या करवाओगे, कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकाल दो, जो बचता है उसको जोड़ दो, तो बचेगा क्या, CH3, और यहाँ पे 7 था, एक हाइड्रोजन इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8, और यहाँ पर निकला क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। कुछ इस प्रकार से ये निकल जाएगा। ठीक है, तो इतनी बातें चीजें समझ में आ रही होंगी, उम्मीद भी करते हैं कि आप लोग समझ रहे हैं, सीख रहे हैं। ये सब सारी चीजें बस रिवीजन हो रहा है, नोट करिए इसको। चलो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बेटा, यहाँ पे नेक्स्ट जो आता है ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, हेल फोलॉड। ठीक, अब देखो कहीं पे फोलाड लिखा रहता है या फिर नहीं, लेकिन फोलाड यहाँ पे होता है कौन सा, जेलेस्की, जेलेस्की अभिक्रिया। ठीक, और इसी को हम लोग इसमें क्या कहते हैं, हैलोजनीकरण भी कहते हैं, इसी को हैलोजनीकरण। ठीक, अब ये क्या बोलता है, बस जरा ध्यान से देखना, ये अभिक्रिया तभी होगी जब अल्फा हाइड्रोजन है, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी। ठीक, अल्फा हाइड्रोजन होगा, अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी। ठीक है, यह अभिक्रिया कब होगा, जब अल्फा हाइड्रोजन होगा तभी HVZ। ठीक, यहाँ पे हेल-वोलॉड जेलेस्की अभिक्रिया होगी। बात समझ में आ रही है, ये इस प्रकार से होगा। तो इसका मतलब है कि जिसके जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा ये अभिक्रिया नहीं होगी। चलो आज हम लोग देखते हैं, तो हमें अल्फा हाइड्रोजन तो पता है कि हम लोग कैसे देखते हैं। ये हमारे पास क्या हो गया, कार्बोक्सिलिक अम्ल हो गया। देखो ये पूरा का पूरा क्रियात्मक समूह है, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है, 3 अल्फा हाइड्रोजन है, 1 अल्फा कार्बन है। ठीक है, पता हो गया। चलो आगे हम लोग जब इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें किसकी उपस्थिति में करवाते हैं, इस बात का जरा ध्यान से देखना। इसमें जिस प्रकार से हम लोग हैलोजनीकरण करवाते हैं ये उसी प्रकार से यहाँ पर ये होता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि ये किसकी उपस्थिति में करेगा, ये अपने अल्फा हाइड्रोजन को जब तक खत्म नहीं कर लेगा तब तक ये मानेगा नहीं। तो देखो ये होता है हाइड्रोजन की उपस्थिति में और प्रकाश की उपस्थिति में। ठीक, इस प्रकार से होता था, और हम लोग जानते हैं कि HCl निकालता जाएगा यहाँ से। ठीक है, क्या करेगा बेटा, इसका एक अल्फा हाइड्रोजन और एक Cl यहाँ से निकालता जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा क्या, CH2, यहाँ का एक हाइड्रोजन निकल गया ना, और बचा जो COOH, ये बचा। फिर ये रिएक्शंस करेगा, फिर से वही चीज बनाएगा जैसे यहाँ पर अभी लिए थे, तो ये यहाँ पर इस प्रकार से होगा। फिर यहाँ से Cl निकालेगा, देखो ये सब हम लोग पहले चैप्टर में ही पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पे क्या बचेगा, CHCOOH। इस प्रकार से ये होगा कि नहीं, बोलो यहाँ पे। तो ये क्या करता है बेटा, सॉरी यहाँ पे क्या हो जाएगा, Cl होगा ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा, इसमें Cl एक जुड़ता जाता है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, CO हो जाएगा। ये इस प्रकार से यहाँ पर हो जाता है। अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पर होगा कैसे, यहाँ पर हो जाएगा CHCl2COOH, ये इस प्रकार से होगा। जब बेटा इसी को पुनः फिर से रिएक्शंस आप कराएंगे, है ना, जब इसी को पुनः आप फिर से रिएक्शंस कराएंगे तो ये यहाँ पर देगा कुछ इस प्रकार से। चलो यहाँ पे लिख देते हैं, जब इसका फिर से आप रिएक्शंस कराएंगे इसकी उपस्थिति में, तो यहाँ पर क्लोरीन हो गया और HV। ठीक है, यहाँ पे तो ये क्या देगा, एक अल्फा हाइड्रोजन था, तो यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन को फिर से ये निकाल देगा, तो यहाँ पर बचेगा क्या, CCl3 और COOH, इस प्रकार से बचेगा, और जो निकला कौन, HCl, इस प्रकार से निकल गया। तो यही आपका क्या हो जाता है, हैलोजनीकरण। हम लोग ऐसे ही तो पहले भी सीखे थे, देखे थे कि नहीं, इस प्रकार से ये होता है। चलो अब इसको बनाओ, CHCOOH, ये रिएक्शंस होगा कि नहीं, और ये वाला जल्दी बताओ।
ये सब रिएक्शंस करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तुम्हें बताना है। अब देखो कुछ नालायक बोलेंगे हाँ क्यों नहीं करेंगे, है तो अल्फा हाइड्रोजन, बहुत मार खाओगे तुम लोग, और तुम लोग मानोगे भी नहीं, दिया रहेगा तो रिएक्शंस बिना कराए तो छोड़ोगे नहीं, है ना, लगोगे मार रिएक्शंस कराने। नो रिएक्शन बेटा, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है। इसकी पहली शर्त क्या है, मुझे अल्फा हाइड्रोजन दोगे तभी मैं रिएक्शंस करूंगा, नहीं तो नहीं करूंगा। इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन है नहीं है, तो रिएक्शंस नहीं होगा। नोट कर लीजिए इसको। चलो जैसे हम लोग बेटा यहाँ पर नेक्स्ट देखते हैं वलय, वलय प्रतिस्थापन। जैसे हम लोग हाइड्रोजन हेलो एल्केन हेलो एरिन में देखे थे उसी प्रकार से वलय प्रतिस्थापन। ठीक, वलय का मतलब रिंग ही जानते हो, तो यहाँ पे जो भी हम लेंगे रिंग वाला लेंगे। तो अगर हम लोग बात करें तो हम लोग हेलो एल्केन और हेलो एरिन में इस प्रकार से जितने भी पढ़ रहे थे ऐसा ही पढ़ रहे थे, ठीक है, ये इस प्रकार से हम लोग देख रहे थे। और इसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई जाती है, यहाँ पे HNO3, ठीक है, HNO3 और H2SO4 की उपस्थिति में हम लोग ये रिएक्शंस को करवाते थे। तो यहाँ पर क्या होता था, आप जानते थे कि इसकी उपस्थिति में हम लोग करवाते हैं, तो यहाँ पे NO2 जाके जुड़ता था, है ना, ये इस प्रकार से यहाँ पर जाके कुछ इस प्रकार से ये जुड़ता था। बोलो हाँ या ना, ये सारी चीजें हम लोगों ने देखा है। ये इस प्रकार से यहाँ पर जाके जुड़ता था, दो प्रोडक्ट बनाता था, एक आर्थो पोजीशन पे जुड़ता था और दूसरा पैरा पोजीशन पे। ये सब पहले ही चैप्टर में हम लोग या फिनॉल वाले में सब में सीखे हैं सब। तो ये क्या देता है, एक पैरा, दो प्रोडक्ट बनाता था, एक आर्थो और दूसरा क्या देता था बेटा, पैरा पोजीशन पे। यहाँ पे जाके N2 जुड़ जाता था, ये हमारा पैरा पोजीशन हो गया। अब इसमें क्या होता है, इसमें खास बात ये होती है कि यहाँ पे जो होता है ना, ये हमने क्या किया, यहाँ पर एक ले लिया अपना यहाँ पे कंपाउंड, तो ये इस प्रकार से होगा, ये यहाँ पे इस प्रकार से ये हो गया। अब इसकी अभिक्रिया हम लोग, ठीक है, इसकी उपस्थिति में हम लोग HNO3 H2SO4 की उपस्थिति में कराते हैं, तो ये बनाएगा क्या, कंपाउंड। ये कंपाउंड बेटा जो बनाएगा ना, उस पर आप बोल सकते हो कि अभी हम लोगों ने हमेशा सीखा था कि आर्थो पैरा पोजीशन पे हमें आर्थो पैरा प्रोडक्ट हमेशा मिलती है, जहाँ पे मिलता है मेटा, यहाँ पे क्या मिलता है बेटा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे क्या होता है, NO2 आके जुड़ जाता है। इस प्रकार से ये प्रोडक्ट जरूरी हो जाता है। मान लीजिए अभी कभी भी पूछ लिया वाला प्रतिस्थापन, तो ये आपको याद रखना होगा। जैसे हम लोग हेलो एल्केन हेलो एरिन में सीखा था उसी प्रकार से होता है, लेकिन ये क्या देता है बेटा, यहाँ पे मेटा पोजीशन पे प्रोडक्ट देता है, ठीक है, मेटा पोजीशन पे प्रोडक्ट देता है। अब ये आपका चैप्टर खत्म हो चुका है बेटा, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है, थैंक यू।